जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ टीवी से आपके साथ हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली SGPT, जो लीवर का एक एंजाइम होता है जिसको लीवर के सेल्स और हार्ट के सेल्स यानी कि दिल के सेल्स और लीवर के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो कि इंसानी लीवर की सेहत के लिए एक माकूल मकदार में होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो माकूल मकदार है, ये जो रेंज है, उसका यूनिट चलता है 7 से 56 पर लीटर। अगर ये मौजूद है आपके जिस्म में या आपके लीवर में, जब हम LFT करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो वहाँ पे इसके डायग्नोसिस होता है। अगर ये मौजूद है तो इसका मतलब है कि आप एक हेल्दी लीवर के साथ चल रहे हैं, यानी कि 7 मिनिमम और 56 मैक्सिमम पर लीटर। तो ये ये एक एंजाइम है बेसिकली, जो कि इंसानी सेहत के लिए और स्पेशली लीवर के लिए बहुत मतलब एक ज़रूरी है इसकी नॉर्मल रेंज में होने के लिए। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो हमसे व्हाट्सएप नोट के थ्रू, वॉइस नोट के थ्रू रब्ता कर सकता है। अच्छा, ये जो SGPT है, ये आउट क्यों होता है? इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो हेपेटाइटिस C वायरस अगर आपको हो जाए तो उससे भी इसकी प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ता है, और इसकी गेज जो है हाई चली जाती है। 56 से अगर हाई हो तो ये लीवर के डैमेज होने की या दिल की बीमारियों की वजह हो सकती है, यानी कि इंडिकेशन है उसकी तरफ। डायबिटीज़ बाज़ इसमें चूँकि आपका इम्यून सिस्टम उस लेवल में नहीं रहता डायबिटीज़ में या शुगर में, तो वो भी इसका बायस बन सकता है। जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग है या अल्कोहल या शराब नोशी है, ये भी बाज़ इसका खैमा साबित होती है। ओबेसिटी, जो मोटापा है, तो अपने जिस्म को, अपने वज़न को अपने BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक रखें। ज़्यादा वज़न भी इसकी एक वजह हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन, जो एलोपैथिक मेडिसिन बाज़ यूज़ करवाते हैं हमारे जो भाई लोग हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, तो वो भी इसका पेश खैमा हो सकती है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी वजूहात, इसका सिस्टम या इसकी कारकर्दगी, ये क्यों ज़रूरी है, कौन से सेल इसमें इन्वॉल्व आते हैं। कि जब ये ख़राबी पैदा होती है SGPT में और ये हाई लेवल में जाता है, तो वो कौन सी सिम्टम्स हों या इंडिकेशंस हों, ताकि हम उसको पहचान सकें और फिर उसका होम्योपैथिकली इलाज कर सकें। सबसे पहले तो वीकनेस इसमें शामिल हो जाती है। नोज़िया बाज़ नहीं बल्कि अक्सर औकात होती है, तो वो एक इंडिकेशन है। फटीग, जिस्म का थका थका होना, और इस किस्म के मतलब थकावट का एहसास होता है। वॉमिट, उल्टी बाज़ इसमें आती है। और ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस के मसले भी आते हैं। बाज़ जो टांगे हैं ये भी स्वेल होती हैं। जब टांगे में स्वेलिंग स्टार्ट हो तो हमेशा किडनीज़ की तरफ और लीवर की तरफ आपकी इंडिकेशन जानी चाहिए। जॉन्डस महसूस होता है, आंखों का रंग अगर आप देखेंगे पेशेंट को तो उसको जॉन्डस वाली कंडीशन मतलब महसूस होती है। ये होगी जी इनकी सिम्टम्स। अब होम्योपैथिकली इसको कैसे ट्रीटमेंट दी जा सकती है, बड़ा आसान तरीका। अगर सिम्टम्स हों तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होम्योपैथी में। सबसे सरताज मेडिसिन इसकी चैलिडोनियम है। मदर टिंचर में नॉर्मली हम यूज़ करवाते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। चैलिडोनियम का जो केस होगा ना, उसमें हेपेटाइटिस C वायरस ज़रूर मौजूद होगा। तो हेपेटाइटिस C वायरस अगर मौजूद है और ये सिम्टमों को मिल जाती है, तो चैलिडोनियम Q को ट्राई कीजिए। चैलिडोनियम Q के पेशेंट को थोड़ी सी भूख की कमी भी हो जाती है। लीवर के कोई भी डिसीज़ हो, कोई भी मेडिसिन हो, उसमें बेसिकली भूख की कमी ज़रूर होती है। कार्डस म्योर बड़ी अच्छी मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल करवाइए। इसमें ये होता है सिरोसिस ऑफ लीवर, जो लीवर है वो सुकड़ जाता है। तो अगर सिरोसिस ऑफ लीवर हो तो कार्डस म्योर मदर टिंचर में यूज़ करवाइए, अच्छे रिजल्ट देती हैं। पिक्रिकम एक अच्छी मेडिसिन है। पिक्रिकम हमेशा फैटी लीवर में, मतलब अगर इसका साइज़ बढ़ जाता है तो उसमें इस्तेमाल करवाएं। चिनोंथस एक अच्छी मेडिसिन है। चिनोंथस को अगर आप यूज़ करवाएं, वैसे 200 में अच्छा रिजल्ट देती है। चिनोंथस में जॉन्डस यानी कि आपको यरकान मिलेगा। बर्बायरस वल्गैरिस एक अच्छी मेडिसिन और सरताज दवाई मदर टिंचर में अच्छा रिजल्ट देती है। बर्बायरस में जब मेडिसिन होगी तो गाल स्टोन ज़रूर होंगे, यानी कि पित्ते में पत्थरियाँ साथ में एसोसिएट करती हैं। तो दुआओं में याद रखें। दिस इज़ टाइम टू साइन ऑफ मी डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल। थैंक यू।